अपनी पत्नी को इन 5 स्थानों पर कभी भी अकेला न छोड़े। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रिय दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, किसी नगर में एक सोमदत्त नाम का राजा राज्य करता था। विदिशा नाम की उसकी एक रूपवती कन्या थी। एक दिन राजा अपनी रानी और कन्या को लेकर गंगा स्नान को गया। वहां पहुंचकर राजकुमारी जिस हाथी पर बैठी थी वो हाथी गंगा का जल देखकर बिगड़ गया और भागता हुआ गंगा के जल में बीचों बीच बैठ गया। और जब हाथी ने जल में लोट लगाई तो राजकुमारी विदिशा गंगा के प्रवाह में बहने लगी। उस राजकुमारी को डूबता हुआ देखकर गंगा किनारे हड़कंप मच गया। वहीं पर गंगा के जल में एक ब्राह्मण कुमार स्नान कर रहा था। राजकुमारी को डूबता देखकर वो फौरन उसे बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ, क्योंकि उस ब्राह्मण कुमार के लिए जल में तैरना बहुत ही अच्छी तरीके से आता था। उसने तैरकर राजकुमारी की जान बचा ली। परंतु प्रिय दोस्तों, इस बीच जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वे एक दूसरे की छवि को देखकर मोहित हो गए। राजकुमारी की जान बचाने के लिए राजा ने ब्राह्मण कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उसे एक बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया। राजकुमारी जब अपने पिता के साथ अपने नगर को लौटने लगी तो वो उस ब्राह्मण कुमार को मुड़ मुड़कर बार बार पीछे को देखती जा रही थी और वो ब्राह्मण कुमार भी उसकी ओर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। वो इस बात को भली भांति समझ चुका था कि राजकुमारी विदिशा को उससे प्रेम हो गया है और राजकुमारी भी अच्छी तरह समझ चुकी थी ब्राह्मण के मन में उसके प्रति प्रेम जागृत हो चुका है। अब तो प्रिय दोस्तों, राजकुमारी और वो ब्राह्मण कुमार अपने अपने घर पहुंचकर एक दूसरे की याद करके बेचैन होने लगे। वे दोनों अपने मन में सोचने लगे कि किस तरह से हम लोगों का मिलन हो। वे दोनों दिन रात इसी चिंता में खोए रहते थे और राजकुमारी पूरे पूरे दिन अपने महल में पड़ी रहती थी। न उसे खाने की सुध थी और न पीने की। न किसी से बोलना अच्छा लगता था, न किसी का बोलना। बस हर पल उस ब्राह्मण कुमार की मनमोहक छवि उसके मन में रहती थी। उधर ब्राह्मण कुमार के मन में राजकुमारी से मिलने की एक युक्ति सूझी। वो एक सिद्ध पुरुष के पास गया। वे संत बड़े ही मायावी थे। वे अपनी माया से किसी का भी रूप बदल देते थे। वे संत जी अपने एक मित्र के साथ नगर से बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। जब वह ब्राह्मण कुमार उन सिद्ध साधु के पास पहुंचा तो उसने अपनी सारी व्यथा उन संत जी को सुनाई कि वे राजकुमारी विदिशा से मिले बिना अब रह नहीं सकता। किसी भी प्रकार से आप मुझे अब उस राजकुमारी के पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि ऐसे तो वो उस राजकुमारी के पास जा ही नहीं पाएगा। राजकुमारी के अंतःपुर में सैनिकों का कड़ा पहरा रहता है। उस ब्राह्मण कुमार की बात सुनकर उन सिद्ध महात्मा ने कहा कि हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सिद्ध किया हुआ जादुई गुटखा देता हूँ। इसे तुम अपने मुंह में रख लेना। इसके प्रभाव से तुम तुरंत ही लड़की बन जाओगे और जब इसे मुख से निकालोगे तो फिर से पुरुष बन जाओगे। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार वो मायावी योगी ब्राह्मण कुमार को लड़की बनाकर राजा सोमदत्त के दरबार में पहुंचा और बोला कि हे महाराज, इस कन्या के लिए आप कुछ देर के लिए अपनी सुरक्षा में रख लो। ये लड़की मेरे पुत्र की होने वाली पत्नी है। इस समय मेरा पुत्र कहीं चला गया है, मैं उसे खोजने जा रहा हूँ। जब वो मिल जाएगा तो मैं इस कन्या को आकर ले जाऊंगा। जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक मेरी ये कन्या आपके पास एक धरोहर है। तभी राजा बोले, ठीक है महात्मन, आज से आपकी कन्या मेरी बेटी के साथ ही रहेगी। वहाँ इसे किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। प्रिय मित्रों, इतना कहकर उस कन्या को राजा ने अपनी बेटी विदिशा के महल में पहुँचा दिया और कहा कि देखो बेटी, ये कन्या कुछ दिनों के लिए आपके पास रहेगी। इसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना। जो सुख सुविधाएं तुम्हें प्राप्त होती हैं, वही सुख सुविधाएं इस कन्या को भी मिलनी चाहिए। प्रिय दोस्तों, राजकुमारी को नहीं पता था कि जिसके लिए वो दिन रात बेचैन रहती है ये वही ब्राह्मण कुमार है। अब तो वो उस लड़की को ऋषि कन्या समझकर अपने महल में ले गई और बड़े ही प्यार से रखने लगी। कुछ ही दिनों में वो राजकुमारी उससे खूब ही घुल मिल गई। एक दिन ब्राह्मण कुमार ने सोचा कि रूप बदलने से पहले मैं इस बात की परीक्षा तो कर लूं, अर्थात इस राजकुमारी की मन की बात तो ले लूं कि राजकुमारी के दिल में ब्राह्मण कुमार के लिए प्रेम है भी या नहीं। प्रिय दोस्तों, यही सोचकर लड़की बना हुआ ब्राह्मण कुमार कहने लगा कि हे सहेली, मैं जब से आई हूँ तब से मैं देखती चली आ रही हूँ कि तुम खोई खोई सी रहती हो, खाना भी ठीक से नहीं खाती और ढंग से किसी से बात भी नहीं करती हो, पूरा दिन पलंग पर ही पड़ी रहती हो। क्या कारण है जो तुम इतनी उदास रहती हो, जो तुम इस प्रकार पड़ी रहती हो? आज तो मुझे अपने दिल का हाल बता ही दो। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं।
प्रिय दोस्तों, लड़की रूपी ब्राह्मण कुमार की बात सुनकर राजकुमारी विदिशा ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए और कहने लगी कि हे बहन, मेरी बेचैनी का कारण है एक ब्राह्मण कुमार जिसने मुझे गंगा में डूबने से बचाया था। उसी ने मेरे सुख चैन को लूट लिया है। दिन रात मैं उसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। कभी कभी तो वो मेरे सपनों में भी आता है। फिर तो मेरी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। तभी वो ब्राह्मण कुमार कहने लगा कि हे सखी, क्या तुमने उससे मिलने का प्रयास नहीं किया? तभी राजकुमारी ने जवाब दिया कि हे सहेली, कैसे करती। उस दिन मैंने उसका नाम पता भी कुछ नहीं पूछा। वो कहाँ रहता है, क्या उसका नाम है, क्या करता है। अब प्रिय दोस्तों, उस ब्राह्मण कुमार ने जान लिया कि राजकुमारी वास्तव में उससे प्रेम करती है और उसके प्रेम में पागल है। तो उसने तुरंत ही उन संत जी का दिया वो गुटखा अपने मुख से निकाल लिया। अब तो प्रिय दोस्तों, ब्राह्मण कुमार को अपने पास देखकर राजकुमारी की खुशी का ठिकाना ना रहा। अपने असली रूप में आते ही वो ब्राह्मण कुमार कहने लगा कि हे प्रिय, जब से मैंने तुमको देखा था तब से तुम्हारे वियोग में मेरा भी यही हाल था जो तुम्हारा है। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत छटपटा रहा था। फिर मेरी बहुत कोशिश करने के बाद मुझे ये युक्ति समझ में आई और मैं फिर तुमसे मिलने के लिए लड़की बन गया। अपने प्रेमी को अपने सम्मुख खड़ा देखकर राजकुमारी को ऐसा लगा जैसे किसी ने निर्जीव शरीर में प्राण डाल दिए हों, जैसे संसार की सबसे बड़ी खुशी उसको मिल गई हो। प्रिय दोस्तों, अब तो वो अपने सारे गम भूलकर उस ब्राह्मण कुमार के शरीर से लिपट गई। अब तो प्रिय दोस्तों, उस ब्राह्मण कुमार का ये प्रतिदिन का कार्य बन गया कि वह दिन निकलने पर लड़की बन जाता था और रात्रि होने पर लड़का बन जाता था। प्रिय दोस्तों, अब तो उस ब्राह्मण कुमार का ये प्रतिदिन का नियम बन गया कि वह दिन निकलने पर लड़की बन जाता था और रात्रि होने पर लड़का। इसी प्रकार राजकुमारी के पास रहते रहते काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात, राजा सोमदत्त के मंत्री का एक नौजवान बेटा था। राजा के साले ने अपनी कन्या का विवाह मंत्री के बेटे के साथ में करने का निश्चय किया। तब वो राजकुमारी अपनी सखियों के साथ में अपनी ममेरी बहन की शादी में गई और वो लड़की रूपी ब्राह्मण कुमार भी लड़की के वेश में राजकुमारी के साथ गया था। वहां पहुंचकर लड़की बने ब्राह्मण कुमार पर वो मंत्री का बेटा रीझ गया। वो सब कुछ भूलकर बस उसे ही पाना चाहता था और जब मंत्री का बेटा विवाह करके अपने घर वापस आया तो वो उसी की याद में खोया रहता था। उसके बिना उसे सब कुछ सूना सूना लगता था। एक दिन तो वो उसके वियोग में अचेत सा हो गया। प्रिय दोस्तों, मंत्री को अपने पुत्र की इस दशा पर बड़ा ही वियोग हुआ, अर्थात कष्ट हुआ। उसने अपने राज्य के सभी हकीम वैद्यों को बुलवाकर उसका उपचार कराया। होश में आने पर उसने बताया कि हे पिताजी, कि यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो राजकुमारी विदिशा की सहेली से मेरा विवाह करा दो, वरना मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। प्रिय बंधुओं, अब तो वो राजा, राजकुमारी, मंत्री ये बात सुनकर सभी हैरान रह गए। पुत्र की बिगड़ती हुई दशा को देखकर उस मंत्री ने राजा से कहा और निवेदन करते हुए कहा कि हे महाराज, कि आप किसी भी प्रकार से मेरे बेटे को बचा लीजिए। तभी राजा बोले कि हे मंत्री, तुम तो ये जानते हो कि वो कन्या हमारे यहाँ धरोहर के रूप में है। वो तो एक तेजस्वी संत जी की अमानत है और उन संत जी ने आकर अपनी कन्या मांगी तो मैं कहां से दूंगा। अब तो प्रिय दोस्तों, वो राजा बड़े ही संशय में था। प्रिय दोस्तों, इस समस्या को सामने आते ही वो राजा बड़े ही असमंजस में फंस गया। तब सभी दरबारी जनों के कहने पर राजा ने उस कन्या को राजकुमारी के महल से बुलवाया और मंत्री के बेटे के साथ विवाह करने का उसके सामने प्रस्ताव रखा। प्रिय दोस्तों, ब्राह्मण कुमार जो कि लड़की भेष में था कहने लगा कि हे महाराज, वैसे तो मुझे किसी और की पत्नी बनाने के लिए महात्मा जी लाए थे और अब आप मुझे किसी और की स्त्री बनाना चाहते हैं। इस बात को भली भांति सोच लो कि इस पाप के भागी आप ही बनेंगे, क्योंकि मैं उन संत जी की अमानत हूँ जो मुझे आपके यहाँ धरोहर के रूप में रखकर चले गए हैं। यदि फिर भी तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं मंत्री के बेटे की पत्नी बन जाऊं तो मैं इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तब तक सेज पर नहीं चढ़ूंगी जब तक मेरा होने वाला पति 6 मास तक तीर्थ यात्राओं का भ्रमण नहीं कर लेता। उसके बाद ही मैं उसकी पूर्ण रूप से पत्नी बन पाऊंगी। यदि ये ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। प्रिय मित्रों, उस लड़की रूपी ब्राह्मण कुमार की बात मंत्री के बेटे ने मान ली। अब तो राजा ने दोनों का विवाह करा दिया। प्रिय बंधुओं, मंत्री के बेटे ने अपनी दोनों पत्नियों को अपने घर पर छोड़कर और तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। इधर वो ब्राह्मण कुमार मंत्री के बेटे की स्त्री बनकर उसकी असली पत्नी के साथ रहने लगा। कुछ दिन साथ साथ रहने से वे दोनों आपस में घुल मिल गए। एक दिन उसकी असली पत्नी उस स्त्री रूपी ब्राह्मण कुमार से कहने लगी कि हे बहन, कोई कथा सुनाइए जिससे समय कट जाए। पति देव को आने में तो 6 मास लगेंगे। तब वो ब्राह्मण कुमार उसे एक कथा सुनाने लगा कि
कि हे बहन, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सतयुग में एक राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया था, पर राजा की इच्छा थी कि उसके घर कन्या ना होकर पुत्र हो। ये बात उसने अपने गुरु वशिष्ठ को बताई, तो वशिष्ठ मुनि ने उसकी परेशानी समझकर उसकी कन्या को ही पुत्र बना दिया। जब वो बेटा सियाना हुआ तो एक दिन शिव पार्वती के द्वारा शापित वन में चला गया। वहां जाकर वो फिर से लड़की बन गया। उसी जंगल के बाहर उसकी भेंट एक बुद्ध नाम के पुरुष से हुई। उससे उसका प्रेम संबंध हो गया और उन दोनों के सहयोग से एक बेटा उत्पन्न हुआ, अर्थात वही बेटा चंद्रवंश का वंशधर बना। उस समय वह बुरी तरह से स्त्री से पुरुष बनने के लिए छटपटा रहा था। तब भगवान शिव ने उसको 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष बनकर रहने का वरदान दिया। ब्राह्मण कुमार की कथा सुनते सुनते मंत्री के बेटे की असली पत्नी को भी काम जागृत हो गया। तब वो ब्राह्मण कुमार कहने लगा कि हे बहन, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं पुरुष बन सकती हूँ। मुझे भी ये वरदान प्राप्त है। मैं जब चाहूँ स्त्री बन जाऊं, अब जब चाहूँ पुरुष। तभी मंत्री के बेटे की असली पत्नी बोली कि हे बहन, नेकी और वो भी पूछ पूछ। प्रिय दोस्तों, तभी उसी समय वो ब्राह्मण कुमार अपने मुख से गुटखा निकालता है और पुरुष बन जाता है और वे दोनों बड़े ही आनंद से रहने लगते हैं। वो दिन में तो स्त्री बनकर और रात्रि में पुरुष बनकर रहता था। जब मंत्री के बेटे का लौटने का समय नजदीक आ गया तो वे दोनों घर से भाग गए। प्रिय दोस्तों, उधर वो योगी जब उस राजा के पास लौटकर आया तो उसने राजा से अपनी बहू मांगी, जो कि वो धरोहर के रूप में उसके पास रख गया था, और राजा से कहा कि हे महाराज, मेरा बेटा मिल गया है, मुझे मेरी धरोहर लौटा दो, मैं अपने बेटे का विवाह उससे कराऊंगा। साधु की बात सुनकर अब तो वो राजा बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया कि अब मैं इसकी बहू कहां से लाकर दूं, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। तब राजा ने कहा कि हे संत जी, मुझे क्षमा करना, आपकी होने वाली पुत्र वधू तो कहीं चली गई। मैं इसके बदले में मैं अपनी कन्या देता हूँ, आप अपने पुत्र का विवाह मेरी कन्या के साथ करा देना। प्रिय दोस्तों, उस साधु ने वैसा ही किया। उसने अपने मित्र के साथ उस राजकुमारी का विवाह करा दिया और वहां से चला आया। उधर उस ब्राह्मण कुमार को जब इस बात का पता चला कि राजकुमारी के साथ उस साधु का मित्र विवाह कर लाया है, तो वो नाराज होता हुआ उससे राजकुमारी को मांगने लगा। उस राजकुमारी को लेकर उन दोनों में झगड़ा होने लगा। वो ब्राह्मण कुमार कहता है कि ये मेरी पत्नी है और साधु का मित्र बोला कि ये मेरी पत्नी है। प्रिय दोस्तों, अब आपको कमेंट में बताना है कि राजकुमारी असली पत्नी किसकी है, उस ब्राह्मण कुमार की या उस साधु के मित्र की। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अपनी पत्नी को इन 5 स्थानों पर कभी भूलकर भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, किसी मित्र के पास या जान पहचान वाले पुरुषों के बीच। नंबर 2, बाजार में, मेले में या किसी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में। नंबर 3, दुष्ट व चरित्रहीन स्त्रियों के बीच में जिनका चरित्र दूषित हो। नंबर 4, अपरिचित देश या अपरिचित घर में। नंबर 5, वाहन में। प्रिय मित्रों, और ज्यादा लंबे समय तक अकेला छोड़कर अपने घर पर भी कहीं नहीं जाना चाहिए, वरना स्त्री का चरित्र भी बिगड़ सकता है और वो किसी मुसीबत में भी फंस सकती है। प्रिय दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप हमें अवश्य ही बताना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।